हेलो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं, एक न्यू चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल चैप्टर का नाम एक्चुअल में एस ब्लॉक एलिमेंट है। और आपको पता है कि जो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्दर हम दो ग्रुप हैं इसके अंतर्गत एस ब्लॉक में। कौन कौन से बेटा? पहला है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल है एक। दूसरा है बच्चों एल्कली अर्थ मेटल। कौन कौन से बेटा? एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है ना? तो ये जो एल्कली मेटल हैं, ये आपकी पीरियोडिक टेबल में, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम एल्कली मेटल कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में बच्चों हाइड्रोजन को अगर केवल हम छोड़ दें तो बाकी सभी एल्कली मेटल हैं। तो कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम नहीं, रुबिडियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लास्ट है बच्चों फ्रांसीसियम, Fr। ओके, तो ये हैं हमारे एल्कली मेटल। ओके, मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन को छोड़कर। अब बात आती है कि अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 1 3 11 19 37 55 और बच्चों 86। ठीक है, साथ ही साथ हम बताते हैं आपको कि सेकंड ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। एल्कली अर्थ मेटल में बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इनको याद करने का एक तरीका है। ठीक है ना? आप सिंपली ऐसे इसे लर्न कर सकते हैं कि हलीना की रब से, हलीना की रब से फरियाद। ओके, बी मांगे केसर 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसके बाद 3 के बाद ये आता है, तो ये 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद बच्चों 20, 37 के बाद क्या 38 और 55 के बाद 56, 86 के बाद 87। ठीक है, तो ये हम लोग, अच्छा एक चीज और कि इन्हें हम एल्कली मेटल क्यों कहते हैं। ठीक है ना? एक्चुअल में ये ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और बच्चों कौन? हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन नेचर के होते हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे मेटल हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्कली मेटल कहते हैं। क्लियर? बात आती है कि इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके एल्कली अर्थ मेटल कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स के, फिर वही चीज, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं?
अल्कलाइन इन नेचर, और उसके साथ ही साथ ये एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ का मतलब अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं बच्चों। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने की वजह से इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। बात क्लियर हो गई? क्यों कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स? बिकॉज इट अकर्स इन alkali, because it occurs in earth crust, and their oxide and hydroxide are alkaline in nature, और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर के होते हैं बच्चों। इसके साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आपको आता है, ठीक है ना। 1s2 2s1, सोडियम 11 के लिए करोगे 1s2 बच्चों 2s2 और 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? 3s1, ठीक है। पोटेशियम के लिए करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब देखिए समस्या एक है कि जब जैसे नीचे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका थोड़ा सा लंबा होता चला जाएगा, फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसको कम करने के लिए बच्चों, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या करें, एक साइट्रिक अपनाते हैं कि इससे पहले की इनर्ट गैस कौन है। बेटा मैं यहां पर साथ में इनर्ट गैस को भी लिख देता हूं। इनर्ट गैस में कौन कौन आता है याद रखना, हीलियम, याद करने का तरीका है हीना, नेहा और कैटरीना जैसी सब रानी। हीना, नेहा और कैटरीना जैसी सब रानी, ओके। ये इनर्ट गैसेस हैं। एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 और 86, ओके बेटा। तो 37 से पहले की इनर्ट गैस यानी कि आर्गन है। तो एक काम करिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब इससे पहले की इनर्ट गैस लिखिए, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18, ठीक है। तो यहां तक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करना है, समझ में आ रही बात? सॉरी 18 क्यों है? 36 नहीं हो जाएगी? जो 36 मतलब कौन है? क्रिप्टॉन है बच्चों, ठीक है ना। 36 मतलब क्रिप्टॉन। तो 36 इससे पहले की इनर्ट गैस है, उसको मैंने लिख दिया। लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि क्रिप्टॉन 1 2 3 4 ग्रुप में बिलोंग कर रही है, तो उसमें एक ऐड करके 5 यहां लिखते हैं, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाते हैं, इसलिए 5s लिख देते हैं। s में एक इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए, हो गया। 36 तक पहले से कॉन्फ़िगरेशन था, एक इलेक्ट्रॉन s में डाल दिया 5s में, तो 5s1 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फिनिश। ठीक इसी तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का आसान तरीका है, सीजियम 55 से पहले की जो इनर्ट गैस हो कौन है? जीनान 54, ओके, उसको लिखो। लिखने के बाद जिस ग्रुप में है 1 पीरियड में 1 2 3 4 5 उससे एक ऐड करो यानी कि 6 कर दो। 5 के बाद क्या था? 6, तो 6 और s में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर इसके लिए करना है तो Fr 86 से पहले जो इनर्ट गैस आती है कौन सी आती है? बेरियम 56 आती है बच्चों, ठीक है। एक मिनट, नहीं क्या कह दिया मैंने, बेरियम कहाँ, कौन सी आती? 86 से पहले रेडॉन 86 आती है, ठीक है। तो रेडॉन 86 में आप ये कहां पर है? 6 में, तो उससे आगे क्या आएगा? 7s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका इनर्ट गैस एल्कली मेटल्स के लिए हो जाता है। ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। सिर्फ फर्क कितना होगा कि ये जो s में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सभी जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल डिक्टो रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एल्कली मेटल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब
हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ये अल्कली मेटल्स कहां पाए जाते हैं, इनकी अकरेंस क्या है। अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया अकरेंस ऑफ द अल्कली मेटल्स के बारे में, ड्यू टू देयर हाई, आइए देखते हैं अकरेंस। क्या बात करते हैं बच्चों, अकरेंस ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स के अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो एल्कली मेटल्स बच्चों देखिए ध्यान से, एल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से एल्कली मेटल रिएक्ट रेडियली, ये क्या कर जाते हैं, रिएक्ट रेडियली, आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, रेडियली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं बच्चों। किसके साथ, रेडियली रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, और किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है ना, और किसके साथ, वाटर, एयर एंड नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ आसानी से ये रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए ये कैसे पाए जाते हैं बच्चों, अकर्स इन कंबाइंड फॉर्म। इसलिए बच्चों ये कंबाइंड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, फ्री स्टेट में एल्कली मेटल देखने को नहीं मिलते, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो उनकी जो साइनी सरफेस होती है वो बहुत जल्द डल पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, उसका भी सेम आंसर है, क्योंकि एल्कली मेटल्स आर द हाईली रिएक्टिव, इट easily react with water, air, non-metals and form a layer of oxide, और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं जो क्या करता है, उनकी साइनी सरफेस को डल बना देता है बच्चों, ठीक है ना, साइनी सरफेस को आसानी से ये डल कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, सीधी बात कि एल्कली मेटल, बहुत आसान, ये मेटल हैं तो मोस्ट ऑफ देम सॉलिड होते हैं, ये मोस्ट ऑफ देम क्या, हमेशा ये सॉलिड ही होते हैं, लेकिन याद रखें सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं बट कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, है ना, एंड सिल्वरी वाइट, और कैसे होते हैं बच्चों, सिल्वरी वाइट होते हैं, चांदी की तरह सफेद होते हैं, ठीक है ना, चांदी की तरह सफेद होते हैं। हैविंग द मेटेलिक लस्ट्रस, हैविंग मेटेलिक लस्ट्रस, जो मेटेलिक साइन होती है वो इनमें देखने को आपको आसानी से मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बच्चों बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स फॉर्म, जो ये एल्कली मेटल्स हैं, हैव रिएक्टिविटी लोअर लैटिस एनर्जी, एल्कली मेटल्स हैव रिलेटिवली लोअर, एल्कली मेटल हैव रिलेटिवली, बच्चों एल्कली मेटल्स हैव रिलेटिवली लोअर लैटिस एनर्जी, इनकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, लोअर होती है, इनकी लैटिस एनर्जी कैसी होती है, लोअर लैटिस एनर्जी होने की वजह से इन दियर मेटेलिक क्रिस्टल, इन दियर किसमें, इनके इन देयर मेटेलिक क्रिस्टल, इस मेटल से बने हुए जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं उनकी लैटिस एनर्जी बच्चों कम होती है, ठीक है, और लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से ड्यू टू विच दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से
ड्यू टू विच देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं बच्चों, कम होते हैं। ठीक है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। क्लियर। इसके बाद हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स। उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाने पर आपको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, इसलिए हम